आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने पेपर 1 के बारे में बराबर सेक्शन सी तक के सारे सम्स हमारे सॉल्व किए थे। अब बात करते हैं हमारे लास्ट के सेक्शन की, दैट मीन्स सेक्शन डी की। उसको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगी जो इसमें 47 नंबर क्वेश्चन है पेपर के अंदर, वो है आपका प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, वो मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगी, ठीक है। बाकी के सारे सम हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है 48 में देखते हैं। अ गर्ल ऑफ द हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैम्प पोस्ट एट द स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड। और सपोज फॉर एग्जाम्पल ये गर्ल है, ठीक है, मैं इसका एज्यूम कर लेते हैं ये गर्ल है, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, गर्ल दी हुई है, और ये जो है क्या दिया हुआ है, लैम्प पोस्ट, ठीक है, ये हमारा है लैम्प पोस्ट। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि लैम्प पोस्ट की आपको हाइट दे दी गई है कितनी, हाइट ऑफ गर्ल ऑफ द हाइट। एक्चुअल में आपको गर्ल की हाइट दी हुई है, किसकी हाइट दी हुई है, गर्ल की, कितनी, तो भाई 90 सेंटीमीटर, ठीक है। अ गर्ल ऑफ द हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैम्प पोस्ट। मतलब ये गर्ल सपोज पहले यहाँ पे थी, ठीक है, फिर यहाँ से वॉक करते करते यहाँ पे पहुंची, और उसकी हाइट दी हुई है लैम्प पोस्ट एट द स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड। अब कितनी स्पीड से ये यहाँ से यहाँ तक आई, उसकी स्पीड दी हुई है, क्या दिया हुआ है आपको, स्पीड दी हुई है कितनी, 1.2 मीटर पर सेकंड, ये आपको स्पीड दी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिए, if the lamp is 3.6 मीटर above the ground, अब इसकी भी आपको हाइट दे दी गई है कितनी, 3.6 मीटर, बराबर है क्या दिया गया है आपको, 3.6 मीटर इसकी हाइट दी गई है, किसकी, दैट इज व्हाट, लैम्प पोस्ट की। लैम्प पोस्ट की आपको हाइट दी गई है, ठीक है, 3.6 मीटर लंबा है आपका लैम्प पोस्ट, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकंड। मतलब यहाँ देखिए, हम मानते हैं यहाँ से यहाँ तक गल गई, उसको लगा 4 सेकंड का टाइम, ये आपको क्या दिया गया, 4 सेकंड, दैट मीन्स आपको दिया गया है टाइम, ठीक है। उसके बाद इसका शेडो, अब मुझे बताइए, अगर देखो लैम्प पोस्ट इधर है, इधर से गई, ठीक है, यहाँ पहुंची, तो ये जो भाग दिया है दैट मीन्स दिस वन, ये हमारा क्या होगा, शेडो होगा, ये हमारा क्या होगा, शेडो होगा। क्यों शेडो होगा, बिकॉज यहाँ देखो ये यहाँ पे खड़ी है तो इसका शेडो यहीं पे पड़ता हो, ठीक है। अच्छा जी, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ सब तक आई थिंक आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आपको इतना दिया गया था, ठीक है। अब वापस से एक बार इसको वापस से मैं समझाती हूँ कि दिया क्या हुआ है, करना क्या है वो सब, ठीक है। आपको देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 90 सेंटीमीटर में दिया गया है, 90 सेंटीमीटर में दिया गया है, मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट कर दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करती हूँ, अब हमें पता है क्या, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर। अच्छा, तो 90 सेंटीमीटर दिया गया है, तो मीटर में हाउ मच, उल्टा किया। अच्छा, तो क्या होगा, 90 डिवाइडेड बाय व्हाट, 100 इज इक्वल टू व्हाट, 0 0 कैंसल आउट, दैट इज व्हाट, 0.9 मीटर, ठीक है। अब आपको इसकी हाइट मिल गई कितनी, एक गर्ल की हाइट हमें मिल गई 0.9 मीटर। अच्छा, मैंने मीटर में क्यों कन्वर्ट किया, उसका एक कारण है, बिकॉज लैम्प पोस्ट की हाइट है ना आपको मीटर में दी गई है। अब इसको या तो आप सेंटीमीटर में काउंट करो या तो उसको मीटर में कर दो, और अगर मैं इसको सेंटीमीटर में करती हूँ तो इंटू 100 करूँगी तो रकम बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, क्लियर है। और जैसे कि हम जानते हैं टाइम भी आपको मीटर पर सेकंड में दिया है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्लियर है। अच्छा, अब आपको देखो पहले तो 0.9 मीटर इसकी हाइट दी हुई है, किसकी, गर्ल की हाइट आपको दे दी गई है कितनी, 0.9, और आपको लैम्प पोस्ट की भी हाइट दी हुई है 3.6, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ का डिस्टेंस ही मांगा है, चलो मैं शेडो मीन्स व्हाट डिस्टेंस है, पहले तो मैं इसका नामकरण कर देती हूँ, दैट इज व्हाट, ए बी सी डी देन ई, ठीक है। मैंने इसका नामकरण पूरी तरह से कर दिया है। अब यहाँ समझिए कि मैंने इसका नामकरण कर दिया, सपोज फॉर एग्जांपल मुझे ये शेडो ढूंढना है, उसको मैं एज्यूम करती हूँ, ठीक है ना जी, उसको मैंने एज्यूम किया क्या, एक्स, डन। और अगर मैं इसकी बात करूँ, अब मुझे एक बात बताइए, हमें पता है स्पीड की एक फॉर्मूला आती है, पता है आपको, बचपन से पढ़ते आए हो, दैट इज व्हाट, स्पीड इज इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखो स्पीड आपको दी हुई थी, यहाँ से यहाँ तक का अंतर काटने के लिए स्पीड आपको दी हुई थी कितनी, 1.2 मीटर पर सेकंड। अच्छा, आपको डिस्टेंस नहीं पता है, टाइम आपको दिया हुआ है 4 सेकंड, अगर ये वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 1.2 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू व्हाट डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4.8 मीटर हो जाएगा, क्या डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा आपका 4.8 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा हमारा, 4.8। क्लियर, ये कैसे मिला, तो हमारी स्पीड की फॉर्मूला से मिला। अगेन मैं समझाती हूँ, सब में पूछा क्या गया है, आपको क्या बोला गया, अ गर्ल ऑफ द हाइट 90 सेंटीमीटर, जिसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, दैट मीन्स 0.9 मीटर, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस, मतलब पहले यहाँ पे थी फिर यहाँ तक गई, कितनी स्पीड से गई, आपको स्पीड दी हुई थी बराबर है और लैंप पोस्ट की हाइट दी हुई, और बोला है कि ये यहाँ तक का डिस्टेंस कितने टाइम में इसने काटा, तो भाई 4 सेकंड में, तो मुझे इतना डिस्टेंस तो मिल गया और पूछा ही ये वाला। क्लियर है यहाँ तक, तो आई होप यहाँ पे कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जैसे कि ये लग रहा है हाइट एंड डिस्टेंस का सम, बट दिस इज नॉट द सम ऑफ द हाइट एंड डिस्टेंस, ओके। ये सम आपको किसका दिया गया है, आपको पूछी क्या है पता है, लेंथ ऑफ द शेडो मांगा है, ये वाला भाग मांगा हुआ है, ठीक है। आपसे क्या मांगा हुआ है, ये वाला भाग मांगा हुआ है। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, देखो ट्राइंगल वाले में आप अगर मैं अगर दो ट्राइंगल लेती हूँ यहाँ पे, कौन कौन से, ट्राइंगल ए बी ई, मतलब ये पूरा वाला ट्राइंगल लेती हूँ, दैट इज व्हाट ए बी ई, एंड ट्राइंगल सी डी ई, ये दोनों ट्राइंगल लिए, ठीक है। अब इन दोनों में बी एंगल इज इक्वल टू व्हाट डी, क्यों, दोनों ही 90 के, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्यों, 90 ईच, बोल सकते हैं ना। अच्छा जी, वैसे ही ये एंगल दोनों में कॉमन है, देखो ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो या ये छोटा वाला ट्राइंगल ले लो, दोनों में ई ई कॉमन है, ई इक्वल टू ई, कॉज ऑफ कॉमन है, ठीक है, ये दोनों ही कॉमन है, तो ये दोनों क्या हो गए, ए बी ई, हम बोल सकते हैं ए बी ई इज सिमिलर टू व्हाट, सी डी ई, बराबर है ए सिमिलैरिटी, ठीक है, ए सिमिलैरिटी के हिसाब से ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्यों, दो, अपने को दो कंडीशंस चाहिए ना सिमिलर प्रूव करने के लिए, तो देखो भाई एक मैंने ट्राइंगल ये पूरा वाला लिया है, दैट इज व्हाट ए बी ई, दूसरा ये छोटा वाला लिया है, दैट इज व्हाट सी डी ई, ठीक है, मतलब ये वाला ट्राइंगल लिया है और ये वाला, अब ये एंगल और ये एंगल, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल 90-90 होगा, बिकॉज परपेंडिकुलर है, खड़े सीधे ही है ना, ठीक है, तो ये 90-90 का होगा। और वैसे इन दोनों में ये देखो ये एंगल और ये एंगल कॉमन है इन दोनों में, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन है, इसलिए तो दोनों सिमिलैरिटी के हिसाब से हो जाएगा। अगर ये दोनों सिमिलर है तो हम ऐसा बोल सकते हैं बी ई अपॉन व्हाट डी इज इक्वल टू व्हाट ए बी अपॉन सी डी, ठीक है। हम कैसे बोल सकते हैं, बी ई मतलब दिस वन, बी ई अपॉन डी ई, ये दोनों, ठीक है। इन द सेम वे ए बी, दैट मीन्स दिस वन अपॉन व्हाट सी डी, ये वाला, क्लियर है, बोल सकते हैं, बराबर है। दोनों ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, जैसे मैंने बोला बी ई, तो इसके पूरे साइड की बात करती हुई है अपॉन ये, अगर इन दोनों को आपको ट्राइंगल को अलग अलग करके देखोगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। बी ई मतलब क्या, ये पूरा ही भाग लिया हुआ है, क्यों, हम एक बड़े ट्राइंगल की बात कर रहे हैं और एक छोटा है, ठीक है ना, तो बी ई अपॉन व्हाट सी डी ई होगा, ठीक है। इन द सेम वे ए बी अपॉन व्हाट सी डी होगा, सिमिलैरिटी में अपॉन में होंगे, ठीक है ना। अब अगर ये दोनों इक्वल है तो ए बी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, मुझे बताइए, सॉरी बी ई की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, इसकी वैल्यू 4.8 प्लस एक्स, पूरे बी ई की वैल्यू क्या होगी हमारी 4.8 प्लस एक्स। अच्छा, इन द सेम वे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी ई, दैट इज व्हाट एक्स, क्यों, डी ई की वैल्यू है एक्स, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, दैट इज व्हाट 3.6 इज गिवन, ठीक है, अपॉन व्हाट 0.9 डन। अगर अब मैं क्या करूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी। पहले तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ बहुत ही प्रॉपर वे में। सी
यहाँ पे 3.6 दिया हुआ है, पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, आप एक काम करो, जितना कैंसिल होता है ना वो कैंसिल कर दो। कैसे? देखो भाई, पॉइंट पॉइंट निकल जाएगा, या तो मैं यूं बोलूँ, अब कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, तो देखो इसका एक पॉइंट ऊपर है, मतलब 10 ऊपर जाएगा और इसका 10 जाएगा नीचे, ठीक है। तो 10 10 कैंसिल और 9 1 से 9 4 गिना है 4.8 प्लस एक्स होल अपॉन एक्स इज इक्वल टू व्हाट 4। ये एक्स वाई जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब करिए आगे, 4.8 प्लस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, ये एक्स डिवीजन में वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये एक्स प्लस है, अगेन वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा 4.8 इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स, दैट इज व्हाट 3x इज इक्वल टू व्हाट 4.8। देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट, अब ये मल्टीप्लाई वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 4.8 डिवाइड बाय 3 तो कितना आएगा, देखिए 4.8 डिवाइड बाय 3 करते हो अगर आप, तो आपका आता है आंसर 1.6। और ये शेडो की ही वैल्यू मांगी गई थी हमसे, ये किसकी वैल्यू मांगी हुई है, शेडो की ही मांगी गई थी, दैट इज व्हाट 1.6 आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है। या तो आप इस तरह से भी देखो, मैंने पहले क्या आपको कई बार समझाया, वापस से समझाती हूँ, पॉइंट है तो घबराने का नहीं। आपको क्या करने का, जैसे आप करते हो ना 4.8 को समझो ये 48 एज्यूम करो और उसको 3 से डिवाइड कर दो, तो क्या करोगे 3 1 जा 3 और नीचे आया 6 जा 18, ठीक है। अब देखो 16 आया, अब कितने नंबर के बाद पॉइंट है 1 नंबर, तो 1.6, तो इस तरह से भी आप ढूंढ सकते हो। तो ये कितना हुआ 1.6 मीटर। तो आप देखिए वापस से आपको क्या क्या दिया हुआ था, वंस अगेन मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। आपको दी हुई थी हाइट किसकी, गर्ल की 90 सेंटीमीटर, जिसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया बिकॉज स्पीड हमें मीटर पर सेकंड में दी हुई है और लैंप पोस्ट की हाइट भी मीटर में दी है इसलिए, ठीक है। मैंने कन्वर्ट कर दिया 0.9 आया हमारा इसकी हाइट। अच्छा ऐसे ही इसकी भी हाइट हमें दी हुई है लैंप पोस्ट की कितनी 3.6, ही हमें दिया हुआ है 3.6, ठीक है। फिर बोला है कि भाई शेडो ढूंढो किसका, 4 सेकंड गर्ल चली, फिर एक जगह पे खड़ी हुई जहाँ पे ये खड़ी है और उसके बाद उसका शेडो बोला, मतलब इतना भाग बोला है, उसको हमने एज्यूम किया एक्स, शेडो क्या है एक्स से, ठीक है। पर यहाँ तक का हमें डिस्टेंस पता नहीं था, तो हमने स्पीड की फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड हमें दी हुई थी, टाइम हमें दिया हुआ था, डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। डिस्टेंस फाइंड करने के बाद हमसे ये शेडो मांगा गया, उसको हमने एज्यूम किया एक्स। अब हमने क्या किया, ट्राइंगल का सिमिलैरिटी रूल्स के हिसाब से हमने सिमिलर प्रूव किया दोनों को। कौन सा ट्राइंगल, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा है, ये भी एक बड़ा ट्राइंगल किया और इस छोटे ट्राइंगल को हमने सिमिलर प्रूव किया। कैसे, ये भी 90 का है, भी 90 का है और ई कॉमन है दोनों में, तो ये दोनों सिमिलर हुआ। अगर ये दोनों सिमिलर है तो मैं बोल सकती हूँ क्या कि भाई बीई मतलब ये वाला पूरी साइड, दैट मींस दिस वन इज अपॉन व्हाट डीई इज इक्वल टू व्हाट एबी अपॉन सीडी। इसको इक्वल किया, उसकी वैल्यू प्लॉट करके हमने एक्स की वैल्यू फाइंड किया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ आपका। चलिए हम नेक्स्ट सम में आगे बढ़ते हैं, बराबर है। नेक्स्ट सम में हम आगे बढ़ते हैं, वेट चलिए। अब यहाँ देखो आपको क्या दिया गया है वो हम देखेंगे और उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। द अल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। सपोज इसका बेस है एक्स, पहले तो हम इसका नाम कर देते हैं ए बी एंड सी, ठीक है। अब क्या बोला है, बेस जो है ना उससे अल्टीट्यूड मींस दिस वन, हाइट और अल्टीट्यूड बोथ आर सेम, बराबर है। अब जो एल्टीट्यूड है उसके लिए बोला गया है वो 7 सेंटीमीटर कम है किससे, बेस से, मतलब ये क्या होगा x माइनस 7 होगा, बेस से 7 कम है। ज्यादा बोला हो तो प्लस करती, कम बोला है तो मैंने माइनस किया है। If the hypotenuse is 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड, ये दोनों साइड फाइंड करनी है। अब यहाँ देखिए अल्टीट्यूड बोला है, दैट मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा, और द राइट एंगल ट्राइंगल बोला ही है, ठीक है, बोल दी है राइट एंगल ट्राइंगल ही। तो अच्छा इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दैट मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होते हैं, मतलब AB प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, अब AB की वैल्यू क्या है x माइनस 7 होल स्क्वायर। अच्छा BC की क्या वैल्यू दी हुई है x का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको आइडेंटिटी दी हुई है a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट मीन्स व्हाट a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। 13 का स्क्वायर आएगा 169। अच्छा अगर इसकी बात मैं करूँ आपकी किसकी, तो यहाँ पे अगर मैं आइडेंटिटी लगाती हूँ ये मेरा हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, दैट इज व्हाट x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 7, 2 7 जार 14x प्लस व्हाट 7 7 जार 49। अब ये मैंने इस आइडेंटिटी में लगाया, ये मेरा ए है मतलब क्या x,
a है तो x का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a की, तो क्या होगा माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7, तो क्या होगा 2 7 जा 14x। अच्छा b हमारा है 7, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाता है 49, ठीक है, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये दिया हुआ है 169 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 14x प्लस 49। अच्छा अभी काम करते हैं, इस 169 को इस साइड लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0, ठीक है ना, इसको वहां लेके गई तो यहाँ पे 0 बचा। अब देखो ये प्लस माइनस है तो माइनस होगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस, अब देखो 49 अगर जाता है तो 120 आएगा, इसका कितना आएगा 120 इज इक्वल टू व्हाट 0। अब देखो ये पूरी इक्वेशन ऐसी है ना कि 2 से डिवाइड हो सकती है, बराबर है, तो हम इस पूरे को 2 से डिवाइड कर देते हैं बाय डिवाइडिंग बाय 2, सॉरी 2, ठीक है। मैंने क्या किया, पूरे को डिवाइड कर दिया 2 से, मतलब इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से। अच्छा तो क्या बचा मेरे पास इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब यहाँ देखो ये मेरी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेरी क्या बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। अगेन देखो ये दिया हुआ है 60 और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 60 इंटू 1 दैट मीन्स व्हाट 60। 60 के ऐसे दो फैक्टर पे 7 है, ठीक है, तो 12 5 जा, क्यों 12 में से 5 जाएंगे तो 7 बचेगा, तो ये दो फैक्टर बनते, ठीक है। वैसे तो देखो भाई 6 10 6 में से 10 जाएंगे तो पर 4 आएंगे, वो तो नहीं लगेगा। 12 इंटू 5 12 5 का भी 60 होता है, दैट मीन्स हम ये ले सकते हैं, 12 में से 5 जाएंगे तो आएगा भी 7, तो माइनस 12x। अच्छा पहले वाले को बड़े वाले को आगे की साइन आगे रख दिया। अब देखो यहाँ पे प्लस करूंगी या माइनस, वो एक सवाल है, क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे माइनस करती हूँ तो माइनस माइनस हमें पता है क्या हो जाता है प्लस, तो वो हम ले नहीं सकते, क्यों 12 और 5 तो कितना हो जाएगा बेटा 17 हो जाएगा, हमें तो 7 चाहिए, तो यहाँ पे कौन सी साइन लूंगी प्लस की 5x। क्यों प्लस लिया मैंने, प्लस माइनस होके माइनस होगा और साइन बड़े वाले की, देखो बड़े वाले की है मतलब -7 आ जाएगा, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, बड़े वाले को आगे की साइन, फिर सोचने का प्लस करना है या माइनस। देखो 12 में से 5 जाएंगे तो 7 आएंगे, तो प्लस माइनस माइनस। अच्छा अब मैं क्या करूंगी, इसमें से x कॉमन निकालू, ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 12। अच्छा इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा 5, अंदर क्या बचेगा x माइनस 12, ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन निकाला 5। अच्छा तो एक ब्रैकेट में हमारा x माइनस 12, दूसरे ब्रैकेट में आया हमारा x प्लस 5। और देखिए x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट 12 और x इज इक्वल टू व्हाट -5। पर मुझे बताइए कभी भी हाइट या बेस माइनस होता है नहीं होता है, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 12, मतलब अगर बेस 12 है तो ये साइड क्या होगी, मेरा एल्टीट्यूड क्या होगा 7 कम है, मतलब क्या होगा ना 12 माइनस 7 तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ ना, बोल सकते हैं हम स्टेटमेंट जोड़ सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर the two sides are 12 centimeter and 5 centimeter, ठीक है। हम उसका स्टेटमेंट लास्ट में जोड़ देंगे, बिकॉज 4 मार्क का समय हम आधा अधूरा नहीं छोड़ सकते, T1 जितनी हो सकती है। अच्छा यहाँ पे भी आपको लिखना होगा क्या x, यहाँ पे भी एक सेंटेंस आपको जोड़ना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे आपका आया ना x इज इक्वल टू माइनस विच इज not possible for side, आपको एक ही लाइन में इसको इस तरह से सेट करना होगा, बराबर है, क्योंकि ये नेगेटिव है, बराबर, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर साइड, साइड कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हमारे x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे ये जोड़ के लिखने का, देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट 12। अब जैसे कि हमें पता है बेस इज इक्वल टू व्हाट x है, दैट मीन्स 12 है, तो हाइट कितनी होगी, या तो अल्टीट्यूड जो दिया हुआ है हमें वो कितना होगा x माइनस 7, दैट मीन्स 12 माइनस 7 दैट इज 5। क्लियर है, इस तरह से आपको पूरी तरीके से दिखाना होगा सम को करके।
चलिए, तो आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। देखो वापस से एक बार क्लियर करवा देती हूँ। एल्टीट्यूड आपको बोला है कि जो आपका बेस है उसकी वैल्यू में से 7 कम कर दिया जाए, उतना आपका एल्टीट्यूड है। और हाइपोटेन्यूज आपको दिया गया है। मैंने पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग किया। पाइथागोरस का थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर दोनों साइड के स्क्वायर के टोटल बराबर होता है। बराबर, टोटल के स्क्वायर बराबर होता है। तो पता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा? x माइनस 7 होल स्क्वायर, और BC क्या हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी मुझे मैं आइडेंटिटी यूज की थी a माइनस बी होल स्क्वायर वाली। तो वो आइडेंटिटी अगर मैंने यूज की तो मेरी आइडेंटिटी बन के आती है ये, और इस तरह से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आई थी। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मेरी बनी थी 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120, जैसे देखा जाए तो सारे ही नंबर्स 2 से डिविजिबल है। तो मैंने क्या कर दिया ना, पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 कर दिया। डिवाइड बाय 2 कर दिया तो हमारे पास इक्वेशन बनी है। अब मैं क्या करूंगी, 1 × 60 के ऐसे दो फैक्टर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसे दो फैक्टर लाने होंगे कि मेरा आंसर आवे 7। ठीक है, तो 12 5 से 16 करके, तो हमारे एक x की वैल्यू आई थी -5 और एक x की वैल्यू आई थी 12। हमें पता है कि भाई ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, नेगेटिव वैल्यू कभी भी साइड की होती नहीं है। तो मैंने यहाँ पे दिखाया, जैसे आपको लिखना होगा कि x इज इक्वल टू -5 विच इज नॉट पॉसिबल फॉर साइड ऑफ द ट्राइंगल, सॉरी साइड ऑफ ट्राइंगल के लिए चीज पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई हमारी जो वैल्यू होगी x की वो होगी 12। अगर वो 12 है, बेस हमारा 12 है, तो एप्टीट्यूड हमारा क्या आएगा? 12 माइनस 5, दैट इज व्हाट? 7। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट। अच्छा, अब आपको यहाँ पे क्या दिया गया है वो देखते हैं। A manufacturer of the TV sets produce 600 sets in the third year. तीसरे साल में भाई साहब प्रोड्यूस कर रहे 600 यूनिट्स और 700 यूनिट्स in the 7th year. Assuming that the production is increasing uniformly by the fixed number of every year, find the production in the first year, production in the 10th year, the total production in first 7 years. अब कई बच्चे ना ये सम को देखकर ही कंफ्यूज हो जाएंगे और बोलेंगे मैम ये तो बुक में से था ही नहीं। बेटा पहले तो आप ये चीज क्लियर कर दो, ये सम है किस चीज का? ये है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ये सम आपका किस चीज का दिया गया है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का दिया गया सम है। ठीक है, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो आपको यहाँ पे बोला है assuming that the production increasing uniformly by the fixed number of every year. फिक्स नंबर एवरी ईयर मतलब कुछ जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना एवरी ईयर, कुछ नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो है, बट कैसा है? वो सेम है। और हमें पता है जब भी कॉमन डिफरेंस सेम होता है या तो बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम होता है, तो हम क्या ढूंढते हैं उसमें? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, पहले तो आप क्या दिया गया है, तो हमसे जो ये पूछा गया प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट ईयर, दैट मीन्स आपसे A1 या तो A मांगा गया है। प्रोडक्शन इन द 10th ईयर मतलब A10 की वैल्यू फाइंड आउट करने बोली है, और बोला है टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स मतलब S7 मांगा गया है। ये तीनों चीजें आपको फाइंड आउट करने बोली है। उसके लिए पर मुझे A, D ये सब तो चाहिए होगा ना बेटा। ठीक है, तो पहले तो हमें क्या दिया गया है, कैसे हम ढूंढेंगे वो देखते हैं। देखो 600 सेट इन द थर्ड ईयर, मुझे पता है A3 इज इक्वल टू व्हाट? A प्लस D माइनस 1D, दैट मीन्स A प्लस 2D बोल सकती हूँ। अच्छा, थर्ड ईयर का दिया है इसलिए मैंने यहाँ पे A3 लिया। ठीक है, 7th ईयर का बोला है मतलब A7 इज इक्वल टू A प्लस 7 माइनस 1D, दैट इज व्हाट? A प्लस 6D होगा। ठीक है, अब इसका प्रोडक्शन और इसका प्रोडक्शन मतलब टोटल नंबर ऑफ यूनिट दिया हुआ है, टोटल दिया है। ठीक है ना, टोटल नंबर दिए हुए हैं। थर्ड ईयर में इतना प्रोडक्शन हुआ था, 7th ईयर में। अच्छा, थर्ड ईयर में कितना हुआ था? A प्लस 2D इज इक्वल टू व्हाट? आपको दिए गए 600 यूनिट। पहली इक्वेशन बनी है। अच्छा जी, दूसरी इक्वेशन हमारी क्या बनेगी? A प्लस 6D इज इक्वल टू उसमें कितने यूनिट दिए हुए? 700। ये दूसरे साल के मतलब 7वें साल के दिए हुए। अच्छा, एलिमिनेशन मेथड मैंने करवाई थी, उसके ऊपर से हम A और D ढूंढ सकते हैं। कैसे? तो मैं क्या करती हूँ, पहले A को कैंसिल कर दूँ। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस कर दूंगी, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे माइनस। तो देखिए जब भी हम एलिमिनेट करते हैं तो ये दोनों प्लस में, A प्लस A तो 2A हो जाएगा, पर मुझे इसको कैंसिल करना है। कैंसिल करने से मुझे साइन चेंज करनी होगी, और मैथ्स का एक नियम है, रूल है क्या? अगर आप एक चीज की जो है साइन चेंज करते हो तो आपको पूरे की चेंज करनी होती है। मतलब माइनस का यहाँ प्लस का माइनस किया तो यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस। ये साइन आपकी कंसीडर नहीं होगी, नीचे वाली यही कंसीडर होगी। अब देखो प्लस माइनस कैंसिल आउट। अच्छा, 2 में से 6 जाएगा तो, एक्चुअल में 6 में से 2 जाएगा तो
4 पर कैसा माइनस का, ग्रेटर का क्या है माइनस साइन है ना, ये साइन कंसीडर नहीं होगी, नीचे वाली कंसीडर होगी, मतलब 4d होगा माइनस का। अच्छा जी 600 में से 700 जाएंगे तो 100, अगेन नेगेटिव, वाई नेगेटिव, तो साइन ये कंसीडर होगी, माइनस प्लस माइनस साइन ग्रेटर की कौन सी है, तो माइनस, माइनस माइनस साइन हट जाएगी। d इज इक्वल टू व्हाट, 100 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है ना जी। डिवाइड बाय मैंने क्या कर दिया, ये मल्टीप्लाई वहां जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4, 25 जा 100, ठीक है। अगर मुझे d मिल गया, अब मैं क्या करती हूँ, कोई भी एक इक्वेशन ले लेती हूँ, उसमें a की वैल्यू मैं डिराइव कर सकती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरे पास एक इक्वेशन है, सॉरी मैं आगे ही कर देती हूँ, a प्लस 2d इज इक्वल टू 600 दिया हुआ। अब इसमें एक काम करती हूँ, वैल्यू उसकी रख देती हूँ, ठीक है ना जी। देखो 2 इंटू 25 दैट इज 50, अच्छा ये 50 प्लस है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अच्छा तो आपका आंसर आएगा 550, ये आपको वैल्यू दी गई है ए की, ठीक है। अगर आपके पास ए है, ए आपको दिया हुआ है 550, आपके पास डी है 25, अब आपसे मांगा क्या गया A1, दैट मीन्स ए, मतलब पहले का आपका आंसर क्या आ जाएगा 550, यही तो मांगा गया। ए और A1 सेम होता है, ये तो आपको पता है, जैसे मैंने बोला ना क्वेश्चन हमारे पास क्या थे, द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, मतलब आपको A1 मांगा गया था, A1 तो हमें मिल गया। द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, मतलब A10 मांगा गया। अच्छा दूसरा पॉइंट आपको क्या मांगा गया है, A10 मांगा गया है, क्लियर, क्या मांगा गया A10। अब मुझे बताइए A प्लस क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 डी, क्यों 10th ईयर पूछा है, मतलब आपको 10 एन की वैल्यू दे दी गई है। अच्छा ए की वैल्यू मेरी क्या थी अभी 550, यहाँ पे 10 माइनस 1 9 इंटू डी, डी हमारा कितना 25, उसको सॉल्व करके बोलो। अच्छा 25 9 से आता है आपका कुछ 225, कर सकते हो, 9 5 जा 45, 5 इधर 4 ऊपर, 9 2 जा 18, 19 20 21 22 225 देन 550, दोनों को प्लस कर दो तो कितना आएगा 5 7 7 775, ये आपका आंसर आएगा। मतलब हम बोल सकते हैं ना प्रोडक्शन 10th ईयर इज 775, ठीक है, यूनिट्स या टीवी सेट्स, ठीक है। अच्छा जी थर्ड पॉइंट आपको कुछ बोला गया है, द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स, टोटल प्रोडक्शन बोला, ये टोटल, टोटल मीन्स व्हाट, S7 मांगा गया। उसकी फॉर्मूला क्या है हमें पता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे टोटल बोला मतलब ये 7 दिया हुआ, 7/2 2 इंटू ए की वैल्यू हमारी क्या है अगेन 550 प्लस ये n क्या होगा हमारा 7 माइनस 1 दैट इज 25, तो इसको ढूंढते हैं हम, अभी के लिए इसको है ना डिवाइड नहीं कर दे, हम ऐसे ही रहने देते हैं। 2 इंटू 550 तो करिए, 2 5 10 2 5 10 एंड 11, 1100 आया यहाँ पे। अच्छा 6 है, ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 दैट इज 6, 6 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12 13 14 15 800 आएगा। अच्छा इसको दोनों को जोड़ दो तो आएगा आपका कुछ 7/2 इंटू वट 1250, अब देखो 2 1 जा 2 6 जा 12, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 2 5 जा 10। अच्छा तो आपका बचा 625, अगर इसको आपको 2 के साथ डिवाइड कर देते हो, आप 14 से भी डिवाइड कर सकते हो, आपको जैसे पाए, ठीक है। आपको कैंसिल करना होता तो इस तरह से भी कैंसिल कर सकते हो। अच्छा आप क्या बचा हमारे पास 625 इंटू 7 करूँगी, 7 5 जा 35, 3 ऊपर, 7 2 जा 14 15 16 17, 7 6 जा 42 देन 43, तो आपका आंसर हो जाता है 4375 टोटल यूनिट्स या तो सेट्स produced in first 7 years,
ठीक है, कितने यूनिट्स हुए 4375 यूनिट आपके जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं आपके 7 सालों तक, मतलब पहले साल से शुरू किया होगा ना तो 7वें साल तक आपका प्रोडक्शन कुछ इतना हुआ होगा, इसे मान के हम चलेंगे। चलिए आ जाते हैं आपके फेवरेट चैप्टर पे। द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन द लोकेलिटी। फिर डेली एक्सपेंडिचर देखो, अब यहाँ पे ना आपको जो क्लास इंटरवल दिया 100 to 150 ये एक्सक्लूसिव है। अब कईयों को एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव का मतलब नहीं पता होता, मैं समझाती हूँ। जब भी आपको ऐसे दिया होता है ना 100 to 150 150 to 120, मतलब 150 इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता, इसके अंदर होता है, इसलिए हम इसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, क्लास इंटरवल है एक्सक्लूसिव। ठीक है, और आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है उसकी। अब आएगा क्या है, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन द फूड बाय द सूटेबल मेथड। अब यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मैथ समझिए, पहले तो आपको क्या दिया गया है, CI दिया है, F दिया हुआ है। ठीक है, CI में लिख देती हूँ यहाँ पे 100 to 150 150 to 200 200 to 250 250 to 300 300 to 350। आपको क्लास इंटरवल दिया गया है, सामने फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी मेथड लगेगी, अभी एक सवाल है। कई बच्चे तो FI XI करके भी आ जाएंगे, बट मेरा सजेशन मानो जहाँ पे सूटेबल मेथड बोली है तो जो ज्यादा सूट करती है वही मेथड यूज करनी चाहिए। पहले तो देखो क्लास इंटरवल जो है ना सबका सेम है, कितना है पता है, 50-50 का डिफरेंस है, फर्स्ट थिंग। और दूसरा आगे 3 डिजिट तक के नंबर दिए गए, तो हम क्या करेंगे, FI UI वाली मेथड करेंगे। क्या करेंगे, FI UI वाली मेथड करेंगे ऐसे केसेस में जहाँ पे एक तो नंबर ज्यादा बड़े क्लास इंटरवल के, प्लस क्लास इंटरवल पूरे का सेम है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, पहले मैं क्या ढूंढूंगी, XI। XI कैसे ढूंढते हैं, इन दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2, पता है ना, 100 प्लस 150 डिवाइड बाय 2, मतलब 250 डिवाइड बाय 2 दैट इज व्हाट 125। इनका भी करोगे तो आप ऐसे कर सकते हो 150 प्लस 200 डिवाइड बाय 2 दैट इज व्हाट 350 बाय 2। ठीक है, तो कितना होगा, 1 जा 2 जा, सॉरी हाँ यहाँ पे 15 हो गया, 2 7 जा 40, वापस 175 आएगा। अच्छा, पर मैं एक बेस्ट सजेशन दूँ, देखिए यहाँ पे सबका क्लास इंटरवल सेम है 50-50 का, तो आपने पहले वाले का ढूंढा, जैसे 250 आया, 250 को 2 से डिवाइड किया, दैट इज 2 1 जा 2 2 2 जा 4, और ये सॉरी वहाँ पे 5 जा 2 125 आपका आया था ना। तो आपको क्या करने का, 50-50 एड ऑन करने के, 175 में अगेन 50 एड ऑन करोगे तो आएगा 225। अच्छा, इसमें अगेन 50 एड ऑन करोगे तो आएगा 275, इसमें अगेन 50 एड ऑन करोगे दैट इज 325, बराबर है। अब हम क्या करेंगे, कोई भी इसमें से एज्यूम लेंगे। यूआई की फॉर्मूला क्या है, यूआई इज इक्वल टू XI माइनस एज्यूम अपॉन C, या तो H, बराबर है, या तो H। ठीक है, अब मैं काम करती हूँ, एज्यूम ले लेती हूँ बीच वाले नंबर को, आसानी रहती है। XI की वैल्यू क्या है, 125 माइनस 225 होल अपॉन, हमारा ये H क्या होगा, इन दोनों के बीच का, मतलब या तो इन दोनों के बीच का क्लास इंटरवल कितना है, 50। ठीक है, तो पहले तो कितना आएगा 225, और इसका अगर मैं करती हूँ 125 आएगा 100 अपॉन 50, तो कितना आएगा 2। बट क्या था, नेगेटिव, क्यों नेगेटिव, बड़े के आगे माइनस साइन है, तो -2 -1 0, यहाँ पे आएगा 1 और 2, बराबर। अगर देखो क्लास इंटरवल सेम है, आपने एज्यूम बीच का लिया है, क्या होता है यहाँ पे -1 माइनस, ऊपर वाली वैल्यूज माइनस की, नीचे वाली प्लस की, और कंसेक्यूटिव नंबर के हिसाब से याद है -2 -1, यहाँ पे 1 और 2, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। UI FI ढूंढूंगी हम, ठीक है, FI UI कर दूँ, तो अगेन मैं बोलती हूँ क्या करेंगे, XI माइनस एज्यूम, मैंने क्या किया था 125 माइनस 225 अपॉन 100, तो कितना आया -100 अपॉन 50, -2 आया। वैसे ही अगर आप चाहो तो एक एक का कर सकते हो, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कंसेक्यूटिव नंबर ही आएंगे बिकॉज यहाँ पे क्लास इंटरवल सेम है। ठीक है, अब क्या करूंगी, FI इंटू UI, तो 4 2 जा 8 माइनस का 8, 5 1 जा 5 माइनस का 5 0, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब देखो ना, पहले हम क्या कर देंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो पहले इन दोनों को प्लस कर दूँ, इन दोनों को प्लस कर दूंगी, 8 + 5 13 आएगा, पर कैसा नेगेटिव, बड़े के आगे माइनस साइन है इसलिए। अच्छा, 2 + 4 6,
अब देखो हम क्या करेंगे, -13 + 6, माइनस प्लस माइनस, साइन किसकी, बड़े वाले की, ठीक है ना। अब मुझे बताइए 13 में से 6 जाएगा तो 7, बट के साथ नेगेटिव, वाई नेगेटिव, बड़े के आगे नेगेटिव साइन है, तो आपको जब भी ऐसा सम आए ना तो ऐसे ही करने का, पहले नेगेटिव नेगेटिव को प्लस, फिर प्लस प्लस वाले को प्लस, फिर इन दोनों को माइनस प्लस करने का, फिर साइन किसकी है वो देखने की, ग्रेटर की साइन रख दी, क्या आएगा, सिग्मा fi ui इज इक्वल टू व्हाट, -7। अच्छा, अगर इस फ्रीक्वेंसी का मैं टोटल करती हूँ दैट इज सिग्मा fi, तो कितना आता है, 9, फिर आएगा आपका देखो 9 और 12, आपका आता है 21, 22, 23 और 25, 25। क्लियर है, इसका कितना टोटल है, 25। अब हमें एक्स बार की फॉर्मूला इसकी पता है, बराबर है, क्या आएगा, a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू व्हाट h। ए की आपकी वैल्यू आएगी ये आपका एज्यूम, या तो ये रख दो, ठीक है, ये आपका एज्यूम, ठीक है, हमने एज्यूम किया था ना अभी, तो कितना आएगा 225 प्लस fi ui की हमारी वैल्यू आई थी -7 अपॉन व्हाट सिग्मा fi दैट इज व्हाट 25, h की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 50। मैंने जैसा पहले भी बोला है, हमेशा ये वाला पोर्शन हमें पहले कंप्लीट कर देने का, बाद में जो है ना प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखो 7 × 5 तो 35, पीछे 0 है तो 350, ये प्लस माइनस माइनस 350 अपॉन व्हाट 25, ठीक है। या तो एक और इजी वे में भी कर सकते हो, कैसे समझाती हूँ, देखिए प्लस अभी के लिए 25 1 सा 25 2 सा 50 आता है, ठीक है, तो डायरेक्टली कर दो, आप क्या आ जाएगा, 7 2 सा 14 माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस 225 माइनस व्हाट 14 कर दो। जब मैंने 14 माइनस करना हो तो क्या होगा, ये जाएगा इसमें से 4 1 देन 211 आपका आंसर आएगा, ठीक है। एक्स बार की वैल्यू आपकी कितनी आई, 211। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, आपको सूटेबल मेथड बोला है, मैंने बोला जैसे 3 डिजिट्स का है, तो आपका जो सी आई है वो 3 या 4 डिजिट का दिया है, तो हम यूवी वाली सॉरी FI UI वाली मेथड करेंगे। एफ आपको दिया गया है, ठीक है, हमने एक्स आई कैसे ढूंढते हैं, मिड वैल्यू हम कैसे ढूंढते हैं, इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, जैसे कि हम जानते हैं डिफरेंस कितना है, सेम है, तो हम क्या करेंगे 50 एड ऑन करते जाएंगे, 50 एड ऑन किया। अच्छा, 50 एड ऑन करने के बाद UI की फॉर्मूला होती है हमारी XI माइनस ए अपॉन एच। अच्छा, XI क्या है हमारा, ये वाला XI है, माइनस ए मैंने बीच वाला एज्यूम किया है, वो माइनस कर दूंगी, मतलब 125 माइनस 225 तो आएगा -100 अपॉन 50 कहाँ से आया, सबका देखो क्लास इंटरवल 50 दिया हुआ है, या तो मैं यूँ बोलूँ इनका डिफरेंस भी 50 दिया हुआ है, तो डिवाइड बाय 50 कर दिया, तो कितना आया, -2 आया। वापस अगेन मुझे दूसरे भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 0 कर दोगे, जहाँ पे एज्यूम किया है उसके ऊपर का -1 -2, यहाँ पे +1 +2, फिर क्या करना है FI इंटू UI दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने जैसे समझा इन माइनस वालों को पहले प्लस करूंगी, प्लस वालों को बाद में प्लस करूंगी, फिर मैं क्या करूंगी माइनस प्लस होके साइन बड़े वाले की, तो माइनस करके -7 आया, फिर मैंने वैल्यू रख के आंसर लाई। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट सम भी इसी चैप्टर का है, बट मिसिंग फ्रीक्वेंसी का है, ये इंपॉर्टेंट सम है, कहीं बार एग्जाम में पूछा है, ऐसा नहीं है कि आपको ये लास्ट ईयर पूछा गया है तो इसलिए करना है, पर कहीं बार, और ये नहीं भी आता है तो इसके रिलेटेड सम आ जाता है, बराबर। आई थिंक ये इलस्ट्रेशन या एक्सरसाइज का है, कभी इलस्ट्रेशन का पूछते हैं तो कभी एक्सरसाइज का पूछते हैं, पॉसिबिलिटी है कोई भी सम पूछ सकते हैं। आपको क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है, मांगा क्या गया है, मीडियन मांगा गया है, बराबर है, मीडियन मांगा गया है, सॉरी मीडियन दिया हुआ है और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीडियन बोला है, मतलब हम क्या करेंगे CFB ढूंढेंगे। पहले तो हमारा क्लास इंटरवल क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 to 50, 50 to 60। क्लियर, आपको ये कितना दिया हुआ है 5x 20 1 5, देन इसका टोटल भी दे दिया गया है कितना 60, ठीक है, टोटल दे दिया गया है सिग्मा का 60। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियन ढूंढना है, इसलिए हम CF करेंगे, दैट इज 5, ये क्या हो जाएगा 5 + x। अब कई बच्चों की आदत होती है 5 + x को कैसे करके आते हैं 5x, बेटा ये मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस करने की बात, और इसकी वैल्यू नहीं दी है तो हम ऐसे ही लिखेंगे। क्लियर,
नंबर के साथ प्लस होगा, वेरिएबल के साथ होता है। 5 + 20 दैट इज व्हाट 25 प्लस एक्स, 25 + 15 दैट इज व्हाट 40 प्लस एक्स। अच्छा अगेन यहाँ पे कैसा दिया 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। 40 + 5 तो आपका आएगा कुछ 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये आपको मिला सी है। ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम करते थे n/2, क्या करते थे n/2 करते थे, तो n/2 करती हूँ क्या हो जाता है 60/2 दैट इज व्हाट 30। पर मैं जान सकती हूँ इसमें से 30 किस में आएगा, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। इसमें से हम CF में ढूंढते थे ना, उससे बड़ी वैल्यू होती थी। अब यहाँ पे जैसे कि समी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का है, तो हमें यहाँ से तो पता नहीं चलेगा, तो हमें कौन से क्लास इंटरवल को लेना है सम आगे बढ़ाने के लिए, तो वो देखेंगे। तो ऐसे समय ना आपको मीडियन की वैल्यू दे दी गई होगी, देखिए यहाँ पे भी आपको दे दी गई 28.5। अब मुझे बताइए, आप देखोगे क्लास इंटरवल को 28.5 किसके बीच में आता है, इसके बीच में आता है, इसको कर दो बॉक्स। ठीक है, 28.5 देखो 20-30 के बीच में आता है, तो 28.5 तो मैंने इसको बॉक्स कर दिया। अच्छा, तो इसके ऊपर वाला होगा हमारा CF और इसके आगे वाला होगा हमारा F। ठीक है ना जी, इसके आगे वाला क्या होगा हमारा F होगा। ठीक है, इसके आगे वाला है वो ये CF, गॉट इट। और इसके बीच का होगा डिफरेंस हमारा H। तो मैं पहले लिख देती हूँ F इज इक्वल टू व्हाट 20, CF इज इक्वल टू हम क्या लेंगे 5 + x ले लेंगे। ठीक है, मीडियन आपको दे दिया गया है, कितना है 28.5। सिग्मा एफ भी आपके पास है, सॉरी सिग्मा एफ की जरूरत ही नहीं है, n/2 की जरूरत है। n/2 दैट मीन्स हमारा कितना होगा 30। और h की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 10 का, 10 ले लिया। अच्छा, मैं फॉर्मूला में प्लॉट करूं, फॉर्मूला में प्लॉट करती हूँ तो m इज इक्वल टू वॉट, अच्छा l भी चाहिए, तो l इसका होगा लोअर फ्रीक्वेंसी, तो l हमारा कितना आएगा 20। ये सारी चीजें हमें दी गई है। अब इसके ऊपर से हम सॉल्व करते हैं। l प्लस क्या होता है हमारी फॉर्मूला n/2 माइनस CF अपॉन वॉट f इंटू h, ये हमारी फॉर्मूला। इसमें रखो वैल्यूज, इसकी दी हुई है 28.5, ये हमें दिया हुआ है l कुछ 20 प्लस n/2 की वैल्यू दी हुई है 30 माइनस वॉट CF कितना दिया हुआ है 5 + h होल अपॉन f की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, अरे राम 20 इंटू h की वैल्यू दी गई है 10। ठीक है, पहले मैं ये वाला पोर्शन देखती हूँ क्लियर कर। अच्छा, ये 20 प्लस है, वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, पहले इसको ही माइनस कर देते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा 30। अब देखो ये प्लस माइनस -5 प्लस माइनस -x होल अपॉन वॉट 20 इंटू वॉट 10, 10 1 जा 10 2 जा, क्लियर। यहाँ पे क्या बचेगा 8.5, 28 में से 20 जाएंगे तो 8 बचेंगे 0.5, तो 8.5 आया। अच्छा, 30 - 5 25 माइनस x अपॉन वॉट 2 बराबर है, ये डिवीजन में वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 8.5 इंटू वॉट 2 इज इक्वल टू 25 माइनस x, तो कैसे होगा 8.5 को मैंने जैसे बोला है ना, आपको क्या करना है सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। 85 को कैसे करोगे मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2 5 जा 10, देखो 2 8 जा 16 है 17, तो देखो 170 और एक नंबर के बाद पॉइंट है, दैट मीन्स व्हाट 17.0। कितना आया आपका 17.0 का मतलब क्या होगा 17 लिख सकते हैं ना, 17.0 लिखो या 17 लिखो, बात तो सेम ही, मतलब 17 आया आपका आंसर 25 माइनस एक्स। अच्छा, ये माइनस एक्स है, वहां जाएगा तो प्लस, और इसको यहाँ पे लेके आऊंगी तो माइनस, इसको वहां लेके जाती तो x इज इक्वल टू वॉट 25 माइनस वॉट 17। ठीक है, अब देखो 25 में से 17 जाएंगे तो बचेंगे 8, मुझे x की वैल्यू तो मिल गई 8। अब मुझे ढूंढनी है y की वैल्यू। जैसे कि हम जानते हैं ये हमें कितना दिया हुआ है टोटल, तो टोटल हमें दिया हुआ है 45 प्लस x प्लस वाई, और इसका टोटल मुझे पता है, कैसे पता है, हमें ये दिया हुआ था टोटल कितना है 60, मतलब इसके इक्वल टू मैं 60 लिख सकती हूँ भाई, इन सबकी वैल्यू अगर प्लस करोगे तो 60 ही मिलेगी। अच्छा जी, अब मुझे बताओ 45 प्लस x की वैल्यू भी हमें मिली थी 8, तो y की ढूंढ सकती हूँ कि नहीं, ढूंढ ही सकते इजीली।
ठीक है ना। तो 45 प्लस 8 कितना आएगा 53 प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ये 53 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा 60 माइनस 53 दैट इज व्हाट 7। तो इस तरह से आपको x की वैल्यू मिली 8 और y की वैल्यू मिली आपको 7। ये मोस्ट टाइम भी है एग्जाम पर्पज से भी, ठीक है ना। तो इस सम को आपको छोड़ना नहीं है किसी भी एंगल से। ये नहीं आएगा तो इसके रिलेटेड तो जरूर जरूर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, तो इस सम को छोड़िएगा मत। चलिए आगे बढ़ते। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल शफल डेक ऑफ 52 cards. Find the probability of getting a red face card. रेड फेस कार्ड पूछा है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, देखो आपको मैं समझाती हूँ। टोटल होते 52 कार्ड्स, जिसमें से क्या होते हैं ना, दो सेट होते हैं आपके रेड कलर, ये भी रेड कलर होता है, ये होता है ब्लैक, ये होते हैं ब्लैक कलर, ठीक है। अब वो क्या हो जाए, रेड फेस कार्ड 13 13 की पैर होती है, मतलब पूरे इसमें भी 13 होंगे, इसमें भी 13, इसमें भी 13, ठीक है। 13 13 13 13। इसमें से इसमें भी क्या दिया होता है, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन एंड जैक। अब इन लोगों ने क्या बोला है, रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड ये 3 होते हैं इसमें, 3 होते हैं इसमें। अच्छा रेड कलर का और कैसा चाहिए फेस कार्ड। कितने फेस कार्ड होंगे रेड के अंदर, कितने रेड होंगे, रेड तो कितने हो गए 13 और 13 26 है, उसमें से भी फेस कार्ड पूछे तो टोटल फेस कार्ड कितने हुए 6। और फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, डिवाइड बाय टोटल। हम क्या करते हैं, फेवरेबल अपॉन व्हाट, टोटल आउटकम। बट ये देखिए ना, आपको पूरा लिखना होगा पी ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, तो आपने ऐसे लिखना होगा क्या, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड, ठीक है। ऐसा पूरा लिखना होगा, मैं आगे के में नहीं लिखूंगी बट आपको लिख देना है। और पी ऑफ एज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम, तो आपको 652 आएगा। अगर इसको आप कैंसलेशन करते हो, बराबर है 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 2 26 जा, इससे आगे नहीं जाएगा, ठीक है। पी ऑफ ए आपको मिल गया। अच्छा पी ऑफ बी हम एज्यूम करते हैं तो जेक ऑफ हार्ट, अब मैं लिख नहीं रही हूँ पर आपको लिखना है, ठीक है ना। लेट बी द सॉरी लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द जेक ऑफ हार्ट। अब मुझे पता है इसमें से ना 4 कार्ड में से कौन से प्रकार होते हैं। एक होता है हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड द लास्ट वन इज व्हाट, हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब, ठीक है। ऐसे 4 प्रकार होते हैं। अब इसमें से समझो हार्ट दिया हुआ है, हार्ट के कितने पत्ते होंगे आगे 13। फिर क्या पूछा है, उसका भी जेक। अच्छा मुझे बताओ इन 13 पत्तों के अंदर हार्ट के 13 पत्ते, उसमें से जोकर कितना होगा 21, बराबर ना। तो पी ऑफ बी आपका कितना आएगा 1/52, ठीक है, एक ही जोकर आएगा। फिर क्या पूछा है, जो आपका सी हम एज्यूम करेंगे एन एस ऑफ ब्लैक कलर, ब्लैक कलर। अच्छा मुझे बताओ ना, ब्लैक कलर के 2 है। अच्छा इसमें इक्के कितने होते हैं, एक इसका एस होगा और एक इसका 1 का होगा, ठीक है, 2 इक्के, बराबर है। तो आपकी पॉसिबिलिटी क्या आएगी, थर्ड वन। अब पूरा लिखोगे हम, तो पी ऑफ सी इज इक्वल टू व्हाट 2/52 या तो 1/26 बोल सकते। कैसे आया, तो देखो भाई ब्लैक कलर के हैं ये पत्ते, 13 में से एक एस होगा, इसमें से भी एक इक्का होगा, तो आपके आएंगे 1/26। फिर क्या बोला है, नॉट एन एस, एस होना ही नहीं चाहिए। अच्छा टोटल इक्के कितने होते हैं, एक होता है इसका हार्ट का, एक होता है डायमंड का, एक होता है स्पेड का, एक होता है क्लब का। टोटल 4 इक्के होते हैं, इक्का नहीं होना चाहिए, मतलब बाकी कुछ भी होना चाहिए, बराबर है। इक्का नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, पी ऑफ डी इज इक्वल टू व्हाट, टोटल हमारे कितने पत्ते 52 में से 4 गए, 4 गए वाला कितने आएंगे 48 डिवाइड बाय 52, और कैंसलेशन करो 4 से डिवाइड होगा, तो 4 12 4 13 12/13 आया। कैसे आया, सबके 4 इक्के छोड़ दो, नॉट एन एस। तो पहले तो मैं फेवरेबल ऐसे करके यहाँ पे ऐसे नहीं लिखूंगी भाई, देखो कैसे करेंगे हम, यहाँ तो डायरेक्टली लिख दूंगी 48, तो कैसे करूंगी ना, फेवरेबल इक्वल टू व्हाट 52 माइनस
4 क्यों मैंने माइनस किया, सबके एक एक इक्के मैंने क्या कर दिए, माइनस कर दिए। हार्ट का, डायमंड का, स्पेड का, क्लब का, सारे इक्के मैंने माइनस कर दिए, तो मेरे पास आ गए 48। क्लियर है? इस तरह से होगा। अब यहाँ देखो, गेम ऑफ द चांस कंसिस्टिंग ऑफ द स्पिनिंग एन एरो विच कम टू द रेस फॉर एट द वन नंबर। अब स्पिनर कुछ इस तरह का होगा, आपका समझो इस तरह के नंबर दिए होंगे, ठीक है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। आपके पास इस तरह का कुछ स्पिनर है एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम, मतलब एक के आने की पॉसिबिलिटी जितनी है उतनी ही 2 की भी है, मतलब एक नंबर दो बार नहीं दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी 0.88। 8 भी आए उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? अब देखो, हमें पता है सबकी आने की पॉसिबिलिटी सेम है, बराबर है, सबके आने की पॉसिबिलिटी सेम है। पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या लिखूंगी, लेट ए बी द इवेंट वेयर एरो इज पॉइंटिंग एट ए। हम ऐसे करके सबका लिखेंगे, ठीक है। पी ऑफ ए फेवरेबल आउटकम कितने, एक ही बार आ सकता है, मतलब 1/8 आएगी इसकी पॉसिबिलिटी, बराबर। सबके इक्वली लाइकली है, मतलब एक बार कोई भी आ सकता है, टोटल नंबर है 8, तो 1/8 होगा। वैसे ही एंड ऑड नंबर कितने हैं, 1, 3, 5, 7, 4 है। पी ऑफ बी आपका कितना आएगा, 4/8, तो 1/2। अच्छा, पी ऑफ सी कितना दिया, नंबर इज ग्रेटर देन 2, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल कितने नंबर आएंगे, 6/8। 2 से बड़े होने चाहिए, मतलब ये इनमें से कोई भी हो सकता है, एक और 2 नहीं हो सकता। तो इसको भी डिवाइड करो 2 से, 2 3 जा 2 4 जा 3/4। अच्छा, नंबर लेस देन 9। अच्छा जी, अब ये देखिए, अगर लेस देन 9 बोला है, यहाँ पे कहीं पे भी 9 है क्या, सारे ही नंबर 9 से कम है, तो कितना आएगा, 8/8, दैट इज व्हाट 1। सारे ही नंबर 9 से कम है तो सारी नंबर होंगी ना, क्योंकि 9 से कम मांगा गया, 9 से कम ही है सारे, तो टोटल भी वही होगा और फेवरेबल भी हमारा वही होगा, 8/8, दैट इज व्हाट 1। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा सेक्शन डी जो है इस पेपर का फिनिश होता है, बराबर है। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। आगे का पेपर हम सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।